नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर चीनी ड्रैगन का शिकंजा कसता जा रहा है। पहले से ही चीनी के कर्ज की चाल में उलझा हुआ है पाकिस्तान और अब और उलझता जा रहा है। आर्थिक तंगी ने पाकिस्तान को तोड़कर रख दिया। एक ऐसे दौर में जब हर कोई पाकिस्तान को कर्ज देने से कतरा रहा है, पाकिस्तान के दोस्त उससे कन्नी काट रहे हैं। चीन ने दांव चलकर पाकिस्तान को उलझा दिया है। यही तो चीन की चाल है। कैसे चीनी दोस्त बनकर मदद के लिए आगे आता है, कैसे किसी देश को पहले कर्ज के जाल में उलझाता है और फिर जब कर्ज वापसी में दिक्कत आती है, उस देश की बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले श्रीलंका, फिर पाकिस्तान और अब नेपाल। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों पर चीन का कसता शिकंजा ठीक नहीं है। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों का एक एक कर चीन के कर्ज जाल में उलझना ठीक नहीं है। पाकिस्तान के बाद बड़ी खबर नेपाल से सामने आ रही है। नेपाल की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। चीन पर नेपाल की निर्भरता बढ़ती जा रही है। नेपाल में भी चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना वाला दांव चल दिया है। कैसे दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक एजेंसियों ने नेपाल को सावधान कर दिया, कैसे नेपाल को श्रीलंका पाकिस्तान बनने से बचाने के लिए कहा, यह आज आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान अपनी पैंतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा है। खुद भी आतंकवाद की आग में झुलस रहा है पाकिस्तान। दहशतगर्दों से दूरी बनाने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान। बदहाली के दौर में भी पाकिस्तान लगातार दहशतगर्दों की पनाहगाह बना हुआ है और बार बार हिंदुस्तान की अपील को भी अनसुना कर रहा है। बार बार हिंदुस्तान को परेशान करता है, जबकि पाकिस्तान की आवाम भी मानती है कि हिंदुस्तान से पूरी दूरी पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं। हिंदुस्तान से दुश्मनी पाकिस्तान पर भारी है। कैसे ये बात पाकिस्तान की आम जनता कह रही है, कैसे पाकिस्तान की आम जनता मोदी मोदी कर रही है, कैसे पाकिस्तान के खास लोग ये बात हुक्मरानों को समझाने में जुटे हैं, ये आज आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों के हालात डराने वाले हैं। एक एक कर हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। पहले श्रीलंका दिवालिया हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आया। पाकिस्तान किसी भी वक्त दिवालिया घोषित हो सकता है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का फायदा उठाते हुए चीन ने फाइनल दांव चल दिया है। जब IMF टाल रहा है, जब पाकिस्तान के दूसरे दोस्त पीछे हट रहे हैं, चीन ने कर्ज की कोई नई किस्त जारी कर दी। पहले से ही चीन के कर्ज जाल में उलझे पाकिस्तान को चीन ने और ज्यादा उलझा दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इधर पाकिस्तान पर ड्रैगन का शिकंजा कसता जा रहा है, उधर नेपाल को भी ड्रैगन ने निशाने पर ले लिया है। कैसे एक एक कर हिंदुस्तान के पड़ोसी चीन के कर्ज के जाल में उलझते जा रहे हैं और यह कितना खतरनाक है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने समझाने की कोशिश करता हूं। समझिए ड्रैगन की इस चाल को। इमरान गिरफ्तारी के डर से हलकान, पीएम शहबाज कुर्सी के लिए परेशान। इमरान शहबाज में सियासी खेल, पाकिस्तान संभालने में सत्ता फेल। विदेशी कर्ज से पाकिस्तान की कमर टूट रही है। दोस्त बनकर चीन कर्ज जाल कस रहा है। क्या श्रीलंका की तरह पाकिस्तान का भी खत्म होगा खेल?
पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की जनता तमाम तरह की मुसीबतों का सामना कर रही है। कब तक संभलेंगे पाकिस्तान के आर्थिक हालात, किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। चीन मदद के नाम पर सामने तो आया, लेकिन पता सबको है ड्रैगन अपने कर्ज जाल के शिकंजे में पाकिस्तान को कसता जा रहा है। जानते सब हैं, चीन श्रीलंका की तरह पाकिस्तान को भी तबाह करके ही छोड़ेगा। चीन श्रीलंका की तरह पाकिस्तान की सरकारी संपत्तियों को हड़प कर ही मानेगा। पाकिस्तान में एक तरफ भूख है, बदहाली है, विदेशी मुद्रा का संकट है, चीनी कर्ज का कसता शिकंजा है, देश में गंभीर अन्न संकट है, देश में गंभीर ऊर्जा संकट है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत पर सत्ता की भूख हावी है। छल प्रपंच का खेल जारी है। सिस्टम विपक्ष को डराने का टूल बना नजर आ रहा है। इमरान शहबाज के बीच सियासत का गंदा खेल जारी है। एक तरफ पाकिस्तान बदहाल है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासी उबाल है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। बड़ा सियासी बखेड़ा इसी बात को लेकर खड़ा किया जा रहा है। किसी भी वक्त पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। किसी भी वक्त पाकिस्तान में सियासी भूचाल आ सकता है। किसी भी वक्त इमरान समर्थक पाकिस्तान में बवाल मचा सकते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान सबको बता रहे हैं गिरफ्तारी के साथ ही साथ उनकी हत्या की भी तैयारी है। शहबाज सरकार कुछ भी करवा सकती है, उन्हें गिरफ्तार करवा सकती है, उनकी हत्या करवा सकती है। बताया जा रहा है इस संबंध में इमरान खान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। इसमें इमरान की कोर्ट में पेशी के दौरान पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने का आग्रह किया है। इमरान ने पाकिस्तान की सीजेआई को लिखी चिट्ठी में कहा है, मैं एक बेहद गंभीर मुद्दे की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरे ऊपर कई सारी एफआईआर ला दी जा चुकी है, मुझे धमकियां मिल रही हैं। अब मुझे डर है कि मेरी हत्या की कोशिश की जा सकती है। सत्ता परिवर्तन अभियान के माध्यम से मेरी सरकार को हटाने के बाद से मुझे संदिग्ध एफआईआर, धमकियों का सामना करना पड़ा और अंततः मेरी हत्या करने की भी कोशिश हुई। मौजूदा पीएम और आंतरिक मंत्रियों के खिलाफ असफल हत्या की साजिश में शामिल थे। मेरे खिलाफ हत्या के एक और प्रयास के स्पष्ट संकेत हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इमरान खान को मौत का डर सता रहा है। इमरान कोर्ट कचहरी में उलझे हैं। इमरान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। तौशखाना मामले में इमरान खान की याचिका इस्लामाबाद के जिला और सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख और पूर्व पीएम इमरान खान को सोमवार को कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अरेस्ट वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब किसी भी वक्त इमरान की गिरफ्तारी वाला शोर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की सियासी फिजा बिगाड़ रहा है। रविवार के दिन पाकिस्तान में इमरान की गिरफ्तारी पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। तौशखाना मामले में गिरफ्तारी वारंट लेकर इमरान के घर पहुंची पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारी संख्या में इकट्ठा हुए इमरान समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। कई घंटों तक इस्लामाबाद की सड़कों पर सियासी ड्रामा देखने को मिला। पाकिस्तान पुलिस को तो इमरान नहीं मिले, लेकिन कुछ ही देर के बाद इमरान खान अपने समर्थकों के बीच आए, अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते नजर आए। आज हमारा मुल्क ये नीतियों दुनिया के सामने जलील हो रहा है। वो क्राइम मिनिस्टर जाके पैसे मांगता फिर रहा है और लोग ठुकरा रहे हैं उसको। कोई पाकिस्तान का, आपके हिंदुस्तान की चैनल देखें तो जो पाकिस्तान को जलील किया जा रहा है, तो ये क्यों हुआ? अब जरा बड़ी गौर से बात सुने मेरे जज्बा और जुनून वाले, मेरे जो टाइगर, जिस तरह आप जेलों में होके आए हैं, मेरी गौर से बात सुने। देखें,
अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। क्या मतलब है उसका? हुक्म है अल्लाह को एक कौम को कि तुमने राय हक पे खड़ा होना है, सच पे खड़ा होना है, अच्छाई के साथ खड़ा होना है और बुराई और जुल्म का मुकाबला करना है, जिहाद करनी है। यह हुक्म है अल्लाह का। आज अगर पाकिस्तान का आपने ये हाल देखना है, जो हम नीचे, कभी भी पाकिस्तान इतना नीचे नहीं गिरा जो आज है, तो उसकी जरा वजह सुन लो। प्राइम मिनिस्टर 16 अरब रुपए का एफआईए का केस की चोरी में सजा होने लगी थी। 8 अरब नैब के अंदर सजा होने लगी थी, जबकि जनरल बाजवा ने इसको बचा के प्राइम मिनिस्टर बनाया। इंटीरियर मिनिस्टर किसी से फैसलाबाद में पूछ लें कि इससे बड़ा बदमाश फैसलाबाद का है ही नहीं। कोई जुर्म नहीं है जो इसने नहीं किया। शहबाज सरकार भी फुल टाइम इमरान खान के पीछे पड़ी नजर आती है। ऐसा लगता है पाकिस्तान की जनता का ध्यान गंभीर मुद्दों से भटकाने की कोशिश जारी है। विपक्षी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी के नाम पर पाकिस्तान की सियासत सुलगाने का काम जारी है। इमरान खान को घेरने में पूरा सरकारी महकमा उलझा नजर आता है। शहबाज सरकार पर इमरान की सत्ता में वापसी का खौफ साफ नजर आता है। इमरान खान पर अब तक 74 के करीब मामले दर्ज करवाए जा चुके हैं। इनमें कुछ केस इमरान खान की परेशानी बढ़ाते नजर आते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल तौशखाना मामले को लेकर है। इमरान को कुछ दिन पहले इस्लामाबाद कोर्ट ने सरकारी खजाने यानी कि तौशखाना के करोड़ों रुपए के उपहार सस्ते में बेचने का आरोपी माना, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। चुनाव आयोग के सामने सत्ताधारी पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तौशखाना गिफ्ट मामला उठाया था। आरोप में कहा गया इमरान ने अपने कार्यकाल के दौरान अलग अलग देशों से मिले गिफ्ट को बेच दिया। इमरान खान ने चुनाव आयोग को बताया कि उन्होंने तौशखाने से इन सभी गिफ्ट को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था। बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि ये रकम 20 करोड़ से भी ज्यादा थी, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। तौशखाना मामला इमरान के गले की फांस अब बना हुआ है। सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। पीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फवाद चौधरी ने इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर खुली चेतावनी जारी कर दी। अगर सरकार पूर्व पीएम के खिलाफ कदम उठाती है तो देश में हालात और भी खराब होंगे। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई भी प्रयास हालात को और भी खराब कर देगा। मैं इस अक्षम और देश विरोधी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को और संकट में न डालें और समझदारी से काम लें। पाकिस्तान के साथ इमरान की आंख मिचौली पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने निशाना साधा। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान और नवाज शरीफ के बीच कोई तुलना नहीं है। PMLN सुप्रीमो एक बहादुर व्यक्ति थे। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, अपने पिता और पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ को इमरान खान को कुछ साहस देने के लिए कहा। दूसरे ट्वीट में मरियम ने लिखा, शेर भले ही बेगुनाह हो, वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर लंदन से पाकिस्तान आ जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। बाहर निकलो कायर और राष्ट्र एक नेता और एक भीड़ जमा करने वाले के बीच के अंतर को जानता है। सबसे बड़े नौसरबाज को, घड़ी चोर को सबसे पहले गुजरांवाला ने पहचाना था। मरियम अपनी हर रैली में इमरान खान पर हमलावर नजर आती हैं। महंगाई की मार से त्रस्त पाकिस्तान की जनता को समाधान देने की बजाय इमरान को भला बुरा बोलकर माहौल बनाती नजर आती हैं। जो ट्रक तुमने कोर्ट के बाहर खड़ा किया, वो ट्रक मरियम नवाज चला रही थी। गुजरांवाला वालों, ये ट्रक इस मुल्क को लेकर बैठ गया है। इंशाअल्लाह ताला इस ट्रक के चारों पहिए
करके इसको घर भेजेंगे। तौहीन अदालत तब नहीं होती जब आपका मुंतखब वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ एक इकामा रखने पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उसको वजीर आजम के दफ्तर से निकाल कर बाहर कर देते हो, तब तौहीन अदालत नहीं होती। तौहीन अदालत तब होती है जब हर इलेक्शन के फॉर्म में तुम झूठ बोलते हो, अपनी जायदाद छुपाते हो, और ना सिर्फ जायदाद छुपाते हो बल्कि अपनी बेटी भी छुपाते हो। इसी झूठ के साथ तुमने 4 इलेक्शन लड़े। कितने? भाई नवाज शरीफ की बेटी तो आज गुजरावाला के सामने खड़ी है, तुम्हारी बेटी कहां खड़ी है? जो शख्स अपनी बेटी को ओन नहीं कर सकता, जो अपनी बेटी को नहीं मान सकता, जो अपनी बेटी को इंसाफ नहीं देगा, वो पाकिस्तान को क्या इंसाफ देगा? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत देखिए। पाकिस्तान की शहबाज सरकार पूरी तरीके से पस्त है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार आम जनता को 2 वक्त की रोटी देने में फेल हुई। बिजली, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तक की किल्लत पाकिस्तान में है। बावजूद इसके पाकिस्तान अपना चाल चरित चेहरा बदलने को तैयार नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान अपने पैतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद की आग में झुलस रहा पाकिस्तान दहशतगर्दों से दूरी बनाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है, जबकि पाकिस्तान की आवाम यह मानती है कि हिंदुस्तान से दूरी पाकिस्तान की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तान की आम जनता शहबाज इमरान की जगह मोदी मोदी कर रही है। इस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान की आवाम किस तरीके से अपने नेताओं को कोस रही है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रही है। पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान की आम जनता रोटी के लिए परेशान है। खाने पीने से लेकर इस्तेमाल की हर चीज आम जनता की पहुंच से बाहर जा चुकी है। पाकिस्तान में बिजली, पानी से लेकर डीजल, पेट्रोल तक का बुरा हाल है। कमर तोड़ महंगाई से जनता कराह रही है। कर्ज लेकर काम चला रहा पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। बावजूद उसके अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार बना हुआ है। आज भी पाकिस्तान में आतंकियों को खुलेआम घूमते देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, बेशर्म पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ माहौल बनाने से बाज नहीं आता। पाकिस्तान की आम जनता समझा रही है, पाकिस्तान की खास लोग समझा रहे हैं। पाकिस्तान को भारत की दोस्ती ही बचा सकती है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान के पीएम मोदी ही संभाल सकते हैं। बावजूद इसके पाकिस्तानी नेताओं को बात समझ नहीं आ रही। पिछले हफ्ते एक बार फिर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के खिलाफ जहर उगला। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। हिना रब्बानी ने कश्मीर के मुद्दे पर उल्टा सीधा बोला। फिर क्या था, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, जोरदार पलटवार किया। भारत की तरफ से सीमा पुजानी ने पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी को मुंहतोड़ जवाब दिया। UNHRC में भारत की प्रतिनिधि सीमा पुजानी ने कहा, पाकिस्तान की आबादी अपने जीवन, आजीविका और आजादी के लिए लड़ रही है, लेकिन भारत के प्रति पाकिस्तान का जुनून गलत प्राथमिकताओं का संकेत है। मैं पाकिस्तान के नेतृत्व और अधिकारियों को सलाह देती हूं कि वे निराधार प्रचार के बजाय अपनी ऊर्जा जनता के हित में काम करने में लगाएं। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपने दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए इस प्रतिष्ठित मंच का दुरुपयोग किया है।
सीमा पुजानी यहीं नहीं रुकी, हिना रब्बानी को हर तरफ से घेरा। हिना रब्बा ने आरोप लगाया था मौजूदा भारत सरकार कश्मीरियों को उनकी आजीविका से वंचित करने के लिए आवासीय घरों को ध्वस्त कर रही है, जमीन के पट्टे खत्म करके उन्हें दंडित कर रही है। इस पर भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया। सीमा पुजानी ने कहा, मानवाधिकारों पर पाकिस्तान की बातें मजाक है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक आजादी नहीं है, वे अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश बताया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा ही आतंकियों को संरक्षण दिया है। आतंकी हफीज सईद और आतंकी मसूद अजहर का वर्षों से लालन पालन किया जा रहा है। आतंकी मसूद अजहर का वर्षों से पालन पोषण किया जा रहा है। आतंकी ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तानी आर्मी की डिफेंस कॉलोनी के बगल में रहता था। पाकिस्तान का यही दोहरा चरित्र मुसीबत भारत के लिए मुसीबत बना हुआ है। पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ और नजर आता है। जिस आतंकवाद को पाकिस्तान हमेशा से पनाह देता आया, आज पाकिस्तान आतंकवाद की उसी आग में झुलस रहा है। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान भारत ही नहीं, अपने मित्र देशों का विश्वास भी खोता जा रहा है। कोई भी इस वक्त खुलकर उसकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा। पाकिस्तान इस समय भयंकर आर्थिक संकट को झेल रहा है। IMF की तरफ से जल्द ही कर्ज मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान में दूध से लेकर चिकन तक सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान का हर आम और खास पाकिस्तान के नेताओं को यही सलाह दे रहा है, भारत से दोस्ती करके ही जान बच सकती है। हालात सुधर सकते हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।